कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी जैन डिजिटल पाठशाला, एनिमेशन करने वाली जैन डिजिटल पाठशाला। जैन डिजिटल पाठशाला। सॉरी दादाजी, दिन भर बस सफाई करते रहो। इन बच्चों के कारण सारा समय घर के काम में ही निकल जाता है, लेकिन ये बच्चे भी ना बिल्कुल नहीं मानते। क्या हुआ मम्मी, हम आपकी कौन सी बात नहीं मानते? चेतना, तुम अपनी कॉपी के कितने पेज फाड़ती हो? रोज इस कचरे में इतने सारे पेज पड़े हुए मिलते हैं मुझे। कुछ गलत हो जाता है तो पेज फाड़ना पड़ता है मम्मी, क्या फर्क पड़ता है? अपने पास तो ढेर सारी कॉपियाँ रखी है, आप भी छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाती हो। चेतना, तुम इतनी बड़ी होकर भी बचपने की बात करती हो। हम तुम्हारी पढ़ाई की सारी व्यवस्था करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध करो। इसमें गलत बात क्या है मम्मी? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पाप कर दिया हो। हाँ बेटा, पाप ही किया है। क्या दादाजी, आप भी मम्मी की तरफ ही बोल रहे हैं? बात किसी की तरफ की नहीं है चेतना, बात सच की है और तुमने 2 पाप किए हैं। मैं समझी नहीं दादाजी, जरा बताइए कैसे? पहली बात, तुम्हें अपनी मम्मी से गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसे विनय पूर्वक भी कह सकती हो। कोई भी माँ अपनी संतान को गलत बात नहीं सिखाती। दूसरी बात, अनावश्यक कागज फेंकना और फाड़ना पाप ही तो है। यदि पहले ही सावधानी रखी जाए तो पेपर फाड़ने का अवसर ही नहीं आएगा। लेकिन ये पाप कैसे हुआ दादाजी? तुम तो जानती ही हो कि पेपर कैसे बनता है बेटा। यदि नहीं पता तो इंटरनेट पर देख सकती हो। पेड़ों को काट कर उसे गलाकर बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद पेपर बनता है। हम जितना पेपर उपयोग करेंगे उतने ही ज्यादा पेड़ों को काटकर पेपर का उत्पादन किया जाएगा। आखिर पेड़ काटना भी तो हिंसा है, हमें परोक्ष रूप से उस हिंसा का पाप लगेगा ही। तो क्या पुस्तक छपाना और कॉपी बनाना बंद कर दे? फिर पढ़ाई और दूसरे काम कैसे होंगे? चेतना, पढ़ना लिखना हमारे जीवन का आवश्यक कार्य है, इसलिए इसका छपना तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसके दुरुपयोग को रोकें, अनावश्यक पेपर बर्बाद न करें, एक और प्रिंट किए पेपर को दूसरी ओर भी प्रयोग करें। बात तो आपकी सही है दादाजी। बिटिया, गृहस्थ अवस्था में पाप तो होते ही हैं, परंतु हम जितने पापों और अनावश्यक क्रियाओं से बच सकें उतना प्रयास हमें करना चाहिए। और बड़ों का सम्मान तो तुम कर ही सकती हो ना। सॉरी दादाजी, अब आगे से मैं सबसे सम्मान से बात करूंगी और बिना बात के पेपर बर्बाद भी नहीं करूंगी। सॉरी मुझे नहीं, अपनी मम्मी को बोलो। सॉरी मम्मी। ओके बेटा, और थैंक्स, तुमने दादाजी की बात का सम्मान रखा। ये हुई ना बात। जय जिनेंद्र, थैंक यू। होता है सबका कल्याण, दान धर्म की महिमा से धर्म प्रभावना हो रही है। प्रभु महावीर की वाणी घर घर पहुँच रही है। सब दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान महान, ज्ञान दान से दूर होगा समाज का ज्ञान। दान करो ज्ञान दान करो।